हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है मोशन एक चार्ज पार्टिकल का जब वो एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है। इससे पहले हमने स्टडी किया था गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर वोल्टमीटर में। जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो आपके माइंड में दो चीजें याद आ जानी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने पर दो तरीके की फोर्सेस आप पढ़ चुके हो। एक मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा और एक आपने पढ़ा F इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। तो ये दो तरीके की फोर्स है जो लगेगी चार्ज पार्टिकल पे जब वो एंटर करेगा, पहला स्टेप। सेकंड, आपको ये भी कंफर्म करना होगा कि पार्टिकल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है वो किस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है। वैल्यू क्या है एंगल की जो वो बना रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इस बेस पे जो हमने सेकंड अभी डिस्कस किया उसके बेस पे हमने इसके तीन केसेस बनाए आर्टिकल के। पहला केस जिसमें वो पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करेगा, दूसरा केस जब वो 90 डिग्री से एंटर करेगा और तीसरा केस जब वो एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू से एंटर करेगा। तो केस फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए केस फर्स्ट, when particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, when particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, then force on charge particle will be zero। तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस, क्यू वी बी साइन थीटा या फिर बी आई एल साइन थीटा। दोनों में साइन थीटा आता है और आपने बोला पैरेलल और एंटी पैरेलल, यानी कि या तो थीटा की वैल्यू 0 या थीटा की वैल्यू 180 और दोनों ही वैल्यूज में ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि साइन 0 में भी 0 होता है और साइन 180 पर भी क्या होता है 0 होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करता है तो उसके ऊपर जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही तो आपको उसके मोशन में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि फोर्स लगती है तो चेंज होता है, न्यूटन्स का लॉ आपने पढ़ा है। बॉडी अपना मोशन तब चेंज करती है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है और फोर्स तो यहाँ लग ही नहीं रही, तो जैसा उसका मोशन है वो उसी मोशन में ही रहेगा। ये था आपके पास केस फर्स्ट। बट जब हम बात करेंगे केस सेकंड की, व्हेन पार्टिकल एंटर्स perpendicularly in magnetic field, then it experience maximum force on it which try to make it move in circular path। अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री और हमें पता है इन दोनों में साइन है, साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1, तो यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर एंटर हुआ है तो वो कैसी फोर्स फील करेगा मैक्सिमम। सबसे ज्यादा फोर्स उस पे तब लगेगी जब वो परपेंडिकुलर एंटर हुआ है। अगर परपेंडिकुलर एंटर हुआ है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी और वो फोर्स उसको क्या करने पे मजबूर करेगी, सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उसके ऊपर। और जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको फोर्स कर रही है तो आपको पता है जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द रिक्वायर्ड
सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन is provided by magnetic Lorentz force। तो वो जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, अपना कोई वजूद नहीं होता, हमेशा कोई एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगेगी वो किसकी वजह से होगी? मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स की वजह से। तो हम ये भी लिख सकते हैं देन QVB, साइन थीटा नहीं लेंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कि मैक्सिमम फोर्स है, तो मैक्सिमम क्या होता है? QVB इक्वल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। कंफर्म है आपको? v से एक पावर कैंसिल हो गई, r की वैल्यू आपके पास आ गई mv/qv। ये वो पाथ है जो वो कवर करेगा जब वो मैक्सिमम फोर्स सर्कल में घूमेगा, तो इतनी रेडियस का सर्कल होगा। देन टाइम कितना लेगा वो? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। सर्कल में घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना? 2πr और स्पीड कितनी है? v। अब आपने r की वैल्यू तो निकाल ही रखी है, 2πv, r की वैल्यू यही पुट किया, mv/v से v कट गया, ये हो गया 2πm/qv। और अगर आपको टाइम पता लग गया तो जो मेन चीज हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर वो है फ्रीक्वेंसी, जो इक्वल होती है 1/में टाइम। हमें ये पता लगाना है कि उस फोर्स की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी स्पीड से वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो जो टाइम है उसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये वैल्यू आपके पास किसकी आ गई? फ्रीक्वेंसी की आ गई। ये है केस सेकंड, जब वो परपेंडिकुलर एंटर करता है। केस थर्ड, व्हेन particle enters by an angle theta in uniform magnetic field। अब देखिए ये हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट की। अब वो जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में एंटर कर गया जिसकी वेलोसिटी v थी और जो डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब ना ये पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, ना ये 90 डिग्री से है, वो किसी एंगल से ऐसे एंटर कर रहा है। तो अब हमें पहले क्या करना है? अब हमें पहले इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को डिवाइड करना है ताकि हमें ये पता लगे कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रोल प्ले कर रहा है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या रोल प्ले कर रहा है। इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा v cos थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा जो होगा v sin थीटा। अब कोई नई चीज नहीं है, सब आपको पता है जो हम बात कर रहे हैं। रिजॉल्व करना आपने 11th में ही सीख लिया था। कंपोनेंट का रिजोल्यूशन 2D की हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं आपके सामने। तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब आपको पता है कि जो कंपोनेंट साथ में है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, वो उसके ऊपर किसी तरीके की फोर्स नहीं लगाता, वो तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखता है। फर्स्ट केस, जिस मोशन में एंटर हुआ सॉरी उसी मोशन में वो आगे जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स एंड ट्राई टू मेक अ रिवॉल्यूशन या ट्राई टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। कैसे? v sin थीटा तो पार्टिकल को सर्कल में घुमा रहा है और v cos थीटा पार्टिकल को आगे लेके जा रहा है, तो वो ऐसे कवर करते हुए आगे जाएंगे। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ।
ये है स्प्रिंग जैसा पाथ जिसे हेलिकल पाथ बोलते हैं। इन दो कंपोनेंट की वजह से अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर करता है तो वो ये पाथ कवर करेगा। अब अगर ये पाथ कवर करेगा तो फिर इसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी में देखिए इस पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, दिस कंपोनेंट, क्योंकि गोल गोल घूमना तो इसकी वजह से है। तो यही जो हमने किया है, आपने इसको अलग अलग करना है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो होगी Q V B sin थीटा। आप इसको B को पहले लिख लो, B V sin थीटा, क्योंकि वेलोसिटी ये वाली है आपके पास। फिर जो फोर्स लग रही है वो भी क्या होगी, mv का स्क्वायर था तो v sin थीटा का स्क्वायर। जनरली जहां जहां आपने v लिया है हमने वहां पर v sin थीटा लेना है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जो सर्कुलर पाथ के लिए है वो ये है। तो यहां से आप देखोगे एक पावर से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, r को इधर लेके गए तो यहाँ पे आ गया mv sin थीटा होल में qb। अब रेडियस आ गई आपके पास पाथ की, टाइम निकालोगे तो r वही सेम फॉर्मूला, और यहाँ आ जाएगा v sin थीटा और यहाँ पे भी v sin थीटा और ये v sin थीटा। वेलोसिटी की जगह आपने v sin थीटा रख दिया, ये कैंसिल आउट हुए, आपके पास 2 पाई m बाई qb आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या आई, सेम। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एंगल से एंट्री मारो चाहे वो 90 डिग्री से एंगल से एंट्री मारे, फ्रीक्वेंसी रहेगी दोनों केसेस में सेम। सिर्फ फर्क जो पड़ रहा है वो एक कंपोनेंट का है। यहाँ पर आपने सिंपल वेलोसिटी दी थी, क्योंकि वो वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की थी, वो पहले से परपेंडिकुलर में एंटर कर रहा था। यहाँ परपेंडिकुलर एंटर नहीं किया तो इसमें आपने वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा लिया, जो परपेंडिकुलर है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर जाता है। तो तीनों केस आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अगर वो पहले से ही आपको क्वेश्चन शॉर्ट करके दे देते कि वो पहले ही बता देते कि कौन सा केस करना है, लाइक इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल इन मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्ड एट 90 डिग्री तो क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट विल हैपन। तो आपको तीनों केसेस को अलग भी पूछ सकता है, अदरवाइज आप तीनों केसेस को खुद एक्सप्लेन कर दोगे। तो ये टॉपिक था हमारा आज का। ये डायग्राम आपको जरूर बना के दिखाना पड़ेगा केस 3 में, जो हेलिकल पाथ आपको दिखा रहा है, तो आपने इसको कर लेना है अच्छे से।